नमस्कार आप सभी को। कल पीजीटी की वैकेंसी विड्रॉ कर ली गई है एचपीएससी के द्वारा। इसमें कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अच्छी जो चीज हुई वो ये है कि 50% और नेगेटिव मार्किंग कंडीशन अब हट जाएगी। दूसरा, जिन विषयों के अभ्यर्थी कम होंगे उन विषयों का डायरेक्ट इंटरव्यू लेने की कोशिश की जाएगी, उनका एग्जामिनेशन नहीं लेंगे। थैंक गॉड कि एचपीएससी अब ऐसा करेगा। सेकेंड, जो बुरा हुआ है वो ये है कि क्या इतने सालों से हरियाणा सरकार आपको समझ ही नहीं आया कि पीजीटी की भर्ती करवानी कैसे है, उनकी प्रक्रिया करनी कैसे है। आपने इन युवाओं को प्लास्टिक के गुड्डे गुड़िया समझ लिया है कि पहले ये एचएसएससी के पैटर्न पे तैयारी करते रहे इतने सालों से, फिर बीच में आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ कि अरे एचएसएससी तो ग्रुप बी गजेटेड की परीक्षा ले ही नहीं सकता है। फिर वो ब्रह्म ज्ञान के चलते आपने वो पोस्ट उठा के एचपीएससी को दी, और इसी बीच आपने अपना खुद का भी एजेंडा चला लिया, बैकडोर एंट्री भी करवा दी एचकेआरएन के थ्रू। फिर बीच में आपको दोबारा यहाँ पे भर्ती विज्ञापित करी है, उसमें 50% की कंडीशन और नेगेटिव मार्किंग डाल दी। खुद उसमें लिखते हैं एडवर्टीजमेंट में कि जिन विषयों के कम स्टूडेंट्स होंगे उन विषयों के हम इंटरव्यू लेंगे, लेकिन फिर बाद में खुद ही कह देते हैं कि हम उनका टेस्ट लेने के लिए जा रहे हैं। अब वो अभ्यर्थी कोर्ट में जाते हैं, लड़ते हैं, कोर्ट से आपको फटकार लगती है, आपको पता चलता है कि आप गलत फुटिंग पे हो, फिर आप वो वैकेंसी विड्रॉ करते हो, और अब आपको दोबारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया कि अब हम ऐसे नहीं करवाएंगे। अब हम एक काम करते हैं, एचसीएस की तर्ज पे इसकी परीक्षा लेते हैं, पहले एक प्रीलिम्स लेंगे फिर एक मेंस लेंगे, और हम अब ऐसे करने वाले हैं, ऐसे करते हैं। क्या बात, 4-5 साल से यही चीज ना समझ में आई कि लेना कैसे है। अभ्यर्थी पागल है, पहले एचएसएससी की तैयारी कर रहे थे, अब एचपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अब अलग से एचसीएस की अलग से तैयारी करेंगे। वो अभ्यर्थी क्या करेंगे जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, मैथ्स एटसेट्रा, वो कैसे, मतलब क्या करेंगे वो। मैं जानती हूं सबके लिए एक जैसा एग्जाम आप पैटर्न आएगा, लेकिन पूछना क्या है, आप लोगों को इतने सालों से यही नहीं पता चला। पीजीटी का जो एग्जाम देने के लिए बैठेंगे ना अभ्यर्थी, वो एस्टेट पास अभ्यर्थी हैं, एस्टेट क्लियर करके आते हैं, एक पेपर वो भी क्लियर करके आ रहे हैं। कितनी उनके लिए आप स्टेजेस रखने वाले हैं, और अगर ऐसा करने भी वाले हैं तो इतने सालों से आपके ये चीज समझ में क्यों नहीं आई कि आपने ऐसा करना है। आपको कोर्ट के द्वारा फटकार लगेगी, आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे गलत है, तब आप करेंगे। अब आप इनको समय कितना देंगे नया पैटर्न लाके? आप इनको क्या समझ रहे हैं, क्या है ये, रबड़ के बने हुए हैं या प्लास्टिक के हैं ये बच्चे? समय चाहिए किसी चीज के लिए, पता होना चाहिए कि ऐसे आप करवाने वाले एग्जामिनेशन आपको खुद ही ना पता है, कुछ भी खुद ही मुंह उठा के कुछ भी पूछने लग जाते हैं। आज हम ऐसे पूछेंगे, नहीं आज एचएसएससी करा लेगा, कल एचपीएससी करा लेगा, नहीं बैकडोर करवा देते, छोड़ो ना। आज ओएमआर से ले लेते हैं, अरे इनका भी ले लेते हैं, 50% कंडीशन भी डाल देते हैं, नहीं अब एचसीएस की तर्ज पे लेंगे, तो एस्टेट क्यों करवा रहे हो? कुछ लॉजिकल सा, कुछ ढंग का फॉर्मूला बना के एक ढंग की चीज दे दो। 50% की कंडीशन इसलिए बोला था क्योंकि सारी सीटें तुम भर नहीं रहे हो। एडीओ में 660 में से तुमने 50 पद भरे 600 में से, तो वो तुम्हारी मंशा दिख रही थी। अब क्या कर रहे हो? अब ये अभ्यर्थी क्या करे, इतने सालों से ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, अगर अब ये भी पूछना है, वो भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, समय कितना दोगे? प्रैक्टिकल एग्जाम वाले क्या करेंगे? वो चीजें करिए जो लॉजिकल हो, वो चीजें कीजिए जो समझ में आए अभ्यर्थी को, वो चीजें कीजिए जो अभ्यर्थियों के हक में हो। प्रताड़ित मत कीजिए, मानसिक प्रताड़ित मत कीजिए, हरास मत कीजिए अभ्यर्थियों को।